नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 9 सितंबर 2025 का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस दिन भारत ने अपने 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे नेता को चुना है जिसका सफर साधारण परिवार से शुरू होकर आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जी की। साल था 1957 का, जगह थी तमिलनाडु का औद्योगिक शहर कोयम्बतूर। यहीं उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और अनुशासन प्रिय रहे। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके संघर्ष और संस्कार ने उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाई। कोयम्बतूर के स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कॉमर्स के विषय में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों से ही वे समाज सेवा की ओर झुक गए। यहीं से उनकी राह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस तक पहुंची और यहीं से तय हो गया कि उनका जीवन राजनीति और राष्ट्रीय सेवा को समर्पित होगा। संघ से जुड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में आए। धीरे धीरे संगठन में काम करते हुए उन्होंने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई। वे तमिलनाडु के ओबीसी समुदाय यानी गोंडर कोंगू वेल्लार समाज से आते हैं और यही उनका सबसे बड़ा सामाजिक आधार बना। संगठन ने उन पर भरोसा किया और जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिलने लगी। साल 1998 कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव हुआ। जनता ने राधाकृष्णन जी को भारी बहुमत से सांसद चुना। 1999 में फिर एक बार चुनाव हुआ और फिर उन्होंने एक बार जीत हुई। लगातार 2 बार सांसद बनने के बाद वे दिल्ली की राजनीति में एक गंभीर और ईमानदार नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने उद्योग, व्यापार और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया। राजनीति के लंबे अनुभव और साफ छवि को देखते हुए 31 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने शिक्षा, डिजिटल विकास, प्रगति जैसे विषयों पर जोर दिया। उनका सरल और सहज स्वभाव जनता और नेताओं दोनों के बीच लोकप्रिय हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 9 सितंबर 2025। एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मतदान हुआ, 452 वोट उनके खाते में गए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को मिले केवल 300 वोट। और बस इस तरह सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, यह हर भारतीय की जीत है। यदि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। यह बयान ही उनके विजन को दर्शाता है, जहां राजनीति से ऊपर राष्ट्र और विकास की सोच खड़ी होती है। सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व बेहद सादा और ईमानदार माना जाता है। वे विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय हित की आती है तो वे हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि समर्पण और अनुशासन से कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये था सफर सीपी राधाकृष्णन जी का। एक साधारण परिवार से शुरू होकर लोकसभा सांसद, राज्यपाल और देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में तय करने का। हमें उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत होगा और देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।